खबर है, झारखंड में 4 नवंबर के बाद गिरेगा तापमान। झारखंड की राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में ठंड बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक दिन में मौसम साफ रह सकता है, लेकिन 4 तारीख के बाद न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट देखी जा सकती है। माना जा रहा है कि तापमान में गिरावट की वजह से इस बार छठ के दौरान घाटों पर कपकपी वाली ठंड रह सकता है। व्रतियों को कपकपाने वाले ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग को माने तो अगले 1 सप्ताह तक शहर के न्यूनतम तापमान में 4.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हो सकती है। साथ ही दिन के अधिकतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की कमी के अनुमान है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लोगों के लिए राहत की खबर। नवंबर के पहले हफ्ते में कम हो सकते हैं सब्जियों के दाम। दोस्तों, कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब कर दी। अब ऐसे में महंगाई आसमान छू रही है, जिस वजह से एक आम आदमी के लिए गुजारा करना और भरपेट 2 वक्त की रोटी खाना बेहद मुश्किल हो गया है। आलू और टमाटर जैसी सब्जियों के दामों में इतना उछाल दर्ज किया गया है, जिसने लोगों को चिंता में डाल दिया। पिछले दिनों के मुकाबले सब्जियों के दाम में कुछ गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन वह भी नाम मात्र है। लेकिन नवंबर के पहले हफ्ते में सब्जियों के दामों में भारी गिरावट की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि कहीं तेज बारिश तो कहीं बिल्कुल सूखा पड़ जाने के कारण फसल बहुत ख़राब हुई है। व्यापारियों की माने तो अभी कुछ गिरावट आई है, लेकिन फिर भी काम नहीं चल रहा है। लोग ज़्यादा इफरात से सब्जियां नहीं खरीद रहे हैं। साथ ही डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्ट का पैसा भी बढ़ रहा है, जिस कारण सब्जियों के दामों में तेज़ी से उछाल आया है। आपको बता दें कि पिछले महीने सब्जियों के दामों में लोगों के होश उड़ा दिए और चिंताएं बढ़ा दी थी। खबर है, नवंबर में मिली राहत, महंगी नहीं हुई ये सबसे ज़रूरी चीज़। दोस्तों, रोज़मर्रा के अधिक इस्तेमाल में आने वाली कई वस्तुओं के दाम आसमान छूने से लोगों का रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है। लेकिन थोड़ी राहत यह है कि रसोई गैस का दाम नवंबर में फिर नहीं बढ़े हैं। इंडियन ऑयल समेत किसी भी सरकारी तेल कंपनियों ने नवंबर में 14.2 किलोग्राम सब्सिडी एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई परिवर्तन नहीं किया है। कंपनियों ने 19 किलो के वाणिज्यिक इस्तेमाल में काम आने वाले सिलेंडर की कीमत में चारों बड़े महानगरों में 78 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। सरकारी तेल कंपनियों ने आखिरी बार 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत जुलाई महीने में 4 रुपये बढ़ाई थी। दिल्ली में 14.2 किलो वाला सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 594 रुपये का ही रहेगा। खबर है, अर्थव्यवस्था में 8 महीने बाद आई खुशखबरी। अक्टूबर में 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा जीएसटी कलेक्शन। दोस्तों, कोरोना संकट से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को 8 महीने बाद खुशी मिली है। वित्त मंत्रालय ने रविवार को बताया कि अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 1.05 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। इस साल फरवरी के बाद से पहली बार यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा। 31 अक्टूबर 2020 तक दाखिल किए गए GST-R3B रिटर्न की कुल संख्या 80 लाख है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 31 अक्टूबर 2020 तक दाखिल किए गए कुल GST-R3B रिटर्न की संख्या 80 लाख पर पहुंच गई है। की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अक्टूबर 2020 में कुल GST संग्रह 1,05,155 करोड़ रुपए रहा। खबर है, गैस बुकिंग के लिए इंडेन ने नया नंबर जारी किया, पुराने नंबर हुए बंद। दोस्तों, सरकारी गैस कंपनी इंडेन ने अपने गैस उपभोक्ताओं के लिए नया नंबर जारी कर दिया है। अब पूरे देश में इसी नंबर से गैस की बुकिंग हो सकेगी। यह नया नंबर 7718955555 है। अब आज से यानी जी हाँ, अब 1 नवंबर से 2020 से देश भर के इंडेन के ग्राहक इस मोबाइल नंबर के जरिए गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकेंगे। ग्राहकों को गैस बुकिंग की यह सुविधा रोज़ 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए अभी तक टेलीकॉम सर्किल के हिसाब से नंबर थे, लेकिन अब इन नंबरों को बंद कर दिया गया है। इसके बदले में नया जारी नंबर पूरे देश में काम करेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक देश में अब यदि कोई ग्राहक अपने प्रदेश में दूसरे टेलीकॉम सर्किल में भी चला जाता है तो वह इसी नंबर पर अपना गैस सिलेंडर बुक करा सकता है। इस मोबाइल नंबर पर SMS या IVRS के जरिए भी गैस सिलेंडर की बुकिंग की जा सकती है। हालांकि लोगों को इस सेवा का लाभ लेने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही गैस की बुकिंग करानी होगी। खबर है, महेंद्र सिंह धोनी का ऐलान, नहीं लूंगा IPL से संन्यास, चेन्नई के लिए खेलता रहूंगा। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग
प्रीमियर लीग 2020 के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। कप्तान धोनी की अगुवाई में ये टीम पहली बार प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाई। चेन्नई सुपर किंग्स की नाकामी के बीच ऐसी अटकलें चलने लगी कि धोनी की आखिरी मैच है, आईपीएल हो सकता है। ऐसा कहा जाने लगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने वाले धोनी अब आईपीएल को भी बाय बाय कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ सीएसके के आखिरी लीग मैच में धोनी ने ऐलान कर दिया है कि वो आईपीएल में खेलते रहेंगे और फिलहाल उनका संन्यास का कोई इरादा नहीं। एमएस धोनी जब आईपीएल 2020 में आखिरी बार टॉस करने आए तो उनसे कमेंटेटर डैनी मॉरिसन ने पूछा कि क्या ये आपका पीली जर्सी में आखिरी आईपीएल मैच होगा। इस पर धोनी ने सीधा जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरा पीली जर्सी में आखिरी मैच नहीं है। बता दें कि इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ ने भी कहा था कि धोनी अगले सीजन में भी अगले सीजन में भी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते दिखेंगे। खबर है नवंबर में है छुट्टियां ही छुट्टियां, इतने दिन बैंक हॉलीडे। दोस्तों, नवंबर की शुरुआत हो गई है। इस महीने में दिवाली, छठ, गुरु नानक जयंती जैसे कई अहम पर्व हैं, इसलिए सामान्य महीनों के मुकाबले इस बार बैंकों में छुट्टियां भी ज़्यादा हैं। महीने के पहले दिन यानी 1 नवंबर को रविवार है, जो साप्ताहिक अवकाश का दिन होता है। इस दिन बैंक बंद रहते हैं। नवंबर के पहले हफ्ते में बैंकों की कोई छुट्टी नहीं है। इसके बाद 8 नवंबर को रविवार होने के चलते सभी राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। वहीं दूसरे हफ्ते में 13 नवंबर को बंगाला 13 नवंबर बंगाला पर्व की वजह से शिलांग के बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 14 नवंबर दिवाली अमावस्या और 15 नवंबर को रविवार होने की वजह से सभी राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। आपको बता दें कि 16 नवंबर को भाई दूज मनाया जाएगा, जो अधिकतर राज्यों में बैंकों के कामकाज नहीं होंगे। खबर है जल्दी छोटे शहरों में भी दौड़ेगी मेट्रो रेल, सरकार से मिली अनुमति। दोस्तों, मेट्रो रेल अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह जाएगी। सरकार की योजना के अनुसार जल्दी छोटे शहरों में मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। देश में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत हुई, फिर मेट्रो लाइट का सपना साकार हुआ। अब छोटे शहरों के लिए न्यू मेट्रो योजना का रेलवे बोर्ड की अनुमति मिल गई है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव डीएस मिश्रा ने शनिवार को आगरा में कहा कि छोटे शहरों में मेट्रो चलने से लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, जबकि शहरों की छवि भी सुधरेगी। डीएस मिश्रा ने नगर निगम के स्मार्ट सिटी सभागार में आगरा मेट्रो और स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा की। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के बीच उन्होंने कहा कि इस समय देश के 18 शहरों में 700 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क है, जबकि 27 शहरों में 900 किलोमीटर ट्रैक बन रहा है। इस तरह मेट्रो ट्रेन का 1600 किलोमीटर का ट्रैक हो जाएगा। अगले साल तक कानपुर मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। जहां मेट्रो चल रही है वहां प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिली है। खबर है आम आदमी को राहत, जल्द कम होंगे प्याज के बढ़ते दाम। दोस्तों, देश भर में बढ़ते प्याज के दामों से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। प्याज के बढ़ते दाम का सबसे ज़्यादा मार गरीब परिवारों को झेलना पड़ रहा है। एक तरफ लॉकडाउन ने गरीब परिवारों को भूखमरी के कगार पर लाकर छोड़ दिया है, वहीं तो दूसरी ओर प्याज के बढ़ते दामों से लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। हालांकि इस बीच नेफेड देश भर के लोगों को एक बड़ी राहत देने जा रही है। नेफेड ने 15,000 टन लाल प्याज की आपूर्ति के लिए शनिवार को आयातकों से बोलियां मंगवाई हैं। इसकी आपूर्ति का टारगेट नवंबर 2020 तक रखा गया है। बताया जा रहा है कि 15,000 टन लाल प्याज की आपूर्ति से बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के साथ साथ घरेलू बाजार में प्याज की आपूर्ति में भी बढ़ावा मिलेगा। दरअसल नेफेड ने नवंबर 2020 तक किसी भी देश से 40 से 60 मिलीमीटर आकार की लाल प्याज की आपूर्ति की निविदा यानी टेंडर निकाली है। निविदा में बताया गया है कि इस आकार के प्याज का दाम 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक होना चाहिए। खबर है पीपीएफ में कम उम्र में निवेश कर कुछ समय बाद पा सकते हैं मोटी रकम। दोस्तों, कोरोना संकट के चलते फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम की ब्याज दरों में बीते कुछ समय में कटौती देखने को मिली है। अगर आप बेहतर रिटायरमेंट फंड की प्लानिंग कर रहे हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो पीपीएफ निवेश का बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। अगर आप भी पैसों की बचत करते हैं और बेहतर रिटर्न की उम्मीद रखते हैं तो पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें निवेश सुरक्षित तो है ही, साथ ही टैक्स छूट का पूरा लाभ मिलता है। दरअसल ये सरकार द्वारा संचालित होती है, इसलिए निवेशक का पैसा डूबने की चिंता नहीं रहती। पीपीएफ खाता खुलवाने के लिए उम्र की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। हालांकि 15 साल की लॉक इन अवधि जरूर है। ऐसे में आप जितनी कम उम्र में इसमें निवेश करना शुरू करेंगे आपको उतना ही फायदा मिलेगा। जब आप पैसा निकालते हैं तो आपको मूल्य और ब्याज मिलता है। पीपीएफ अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम से और नाबालिग की तरफ से किसी और व्यक्ति द्वारा खोला जा सकता है। खबर है नवंबर से बिहार झारखंड समेत पूरे देश में कड़ाके की ठंड का वैज्ञानिकों का अनुमान।
दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण और एयर पॉल्यूशन के बीच भले ही अक्टूबर महीने की ठंड ने बीते 58 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया हो, लेकिन अगर मौसम वैज्ञानिकों पर भरोसा करें तो आने वाले नवंबर महीने में ठंड इससे भी तगड़ी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका असर केवल दिल्ली, एनसीआर या फिर नॉर्थ इंडिया में ही नहीं होगा, बल्कि पूरे भारत पर पड़ने की संभावना है। अगर हम भारतीय मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारियों पर यकीन करें तो अकेले देश की राजधानी दिल्ली में अक्टूबर महीने के दौरान ठंड 31 अक्टूबर 1937 के सबसे कम 9.4 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर पहुंच गई है।